आपको हम दिखाते हैं 0 डिग्री की हार्ट कपाने वाली ठंड में अगर छत का आसरा भी दरकने लगे तो पीड़ितों की कैसी हालत होगी, इसकी कल्पना भी डराने वाली है। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड में दरबदर होना पड़ा है। इन सब के बीच भविष्य को लेकर कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार अपनी ओर से राहत की भरसक कोशिशें कर रही है, लेकिन दुश्वारी इतनी बड़ी है कि समूचा भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत, ये टूटी है, हमारा मन ठीक नहीं है। यहाँ पे पूरी जोशीमठ परेशान है, पूरी जोशीमठ टूटने वाला है, जाने वाला कंपनी के वजह से। 6000 फीट की ऊंचाई पर बसे जोशीमठ के लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। हिमालय की गोद में बसे इस शहर का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया है और इस हाड़ कपाने वाली ठंड में बेबसी के मारे लोग अपने आशियाने को छोड़कर टेंटों में रात बिताने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पाताल की डरावनी हलचल और आसमान से गिर रहे बर्फीले आफत की दोहरी चुनौती का मुकाबला कैसे किया जाए। ये वो जगह है जहां जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बद्री विशाल को जोशीमठ में लाकर 6 महीने पूजा जाता है, लेकिन अब इस पूरे शहर पर खतरे का साया मंडरा रहा है। कैमरे पे आप विजुअल्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि जोशीमठ पर और जोशीमठ के लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। सड़कों पर दरारें हैं, अचानक से बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के अलग अलग वार्ड्स में देखने को मिल रही हैं। सड़क के साथ साथ घरों में भी अचानक से दरारें आ गई हैं। कहने की जरूरत नहीं कि बद्रीनाथ, औली और फूलों की घाटी का गेटवे कहे जाने वाले जोशीमठ के लोगों की कुदरत कड़ी परीक्षा ले रहा है। केंद्र सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार प्रकृति का कोप झेल रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपनी ओर से भरसक कोशिशें कर रही है। पीड़ितों को हर मुमकिन राहत पहुंचाने के लिए 10 अधिकारियों की तैनाती जोशीमठ में कर दी गई है। राज्य सरकार ने 1 एडीएम, 3 एसडीएम और 6 तहसीलदारों को जोशीमठ में तैनात कर दिया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें पहले से ही यहां कैंप कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार जोशीमठ को बचाने के लिए 3 स्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। इसमें तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीति शामिल है। तात्कालिक रणनीति के तहत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्यकालिक रणनीति के तहत मकानों में आई दरारों को ठीक करने की दिशा में काम हो रहा है। दीर्घकालिक रणनीति के तहत उन उपायों पर मंथन हो रहा है जिससे कि भविष्य में इस तरह की आपदा से लोगों को बचाया जा सके। हम सब लोग जोशीमठ वासियों के साथ हैं और जोशीमठ शहर बचे, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि सभी को सुरक्षित रखा जाए। सभी की जानमाल की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। जोशीमठ को कुदरत के कोप से बचाने के लिए धामी सरकार ने तमाम आला अधिकारियों को काम पर लगा दिया है। रविवार को सीएम की सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और गढ़वाल मंडल के आयुक्त सुशील कुमार को जोशीमठ में कैंप करने को निर्देश दिया गया। इनके अलावा राज्य के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू और डीजीपी अशोक कुमार ने रविवार को जोशीमठ पहुंचकर हालात का जमीन पर जायजा लिया। जोशीमठ में कैंप कर रही राहत और बचाव टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर बड़ी दरार वाले घरों में रहने वाले 68 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। 603 मकानों में रहने वाले परिवारों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी चल रही है। प्रशासन का दावा है कि शिफ्टिंग के लिए अभिशप्त हुए परिवारों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो रहे हैं। हमारे नगरपालिका में, गुरुद्वारे में और होटल्स में जो रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं, सभी को ड्राई राशन किट्स के माध्यम से रिलीफ सामग्री दी जा रही है और लगातार हमारे सेक्टर अधिकारी, प्रभारी अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि और लोगों से बात कर रहे हैं कि कोई भी कमी अगर परिलक्षित होती है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। प्रशासन बेशक बेबस लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन पीड़ितों के सामने भविष्य का विकराल सवाल फुफकार मार रहा है। जिन आशियानों को बनाने में जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, उनका क्या होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वर्तमान की दुश्वारी और भविष्य की चिंता के दो पार्ट में पिस रहे लोग कई बार धीरज खोते नजर आ रहे हैं। नाराज लोग इन्हीं सवालों को लेकर जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी के साथ भिड़ गए और राहत कैंप का दौरा करने जा रहे डीएम का रास्ता जाम कर दिया। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, इन सब के बीच एक अपशकुन की खबर भी लोगों को डरा रही है। दरअसल जोशीमठ के शंकराचार्य माधव आश्रम का एक फोटो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि जमीन धंसने की वजह से आश्रम के मंदिर का शिवलिंग चटक गया है। हालांकि मंदिर समिति ने इस खबर का खंडन किया है। नाम श्री वशिष्ठ ब्रह्मचारी है। ये जो शिवलिंग की जो ये घटनाक्रम जो ये प्रचार चल रहा है, ये सब भ्रामिक प्रचार है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति है, इसका हमने पूर्व में भी खंडन किया। अब जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस सब चल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूँ, ऐसे भ्रामक स्थिति में नहीं जाना चाहिए और भ्रम का प्रचार में उस पर आस्था नहीं रखनी चाहिए। ऐसी कोई सूचना नहीं। साफ है कि जोशीमठ में हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी खुद पल पल की जानकारी ले रहे हैं। रविवार को पीएमओ ने हालात की मुकम्मल जानकारी लेने के लिए एक अहम बैठक की। पीएम ने सीएम धामी से बात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। सब ठीक है, लेकिन इस कपकपाती ठंड में अचानक आपका छत छिन जाए और भविष्य घुप अंधियारे से घिर जाए तो सारी मदद और सहायता बेमानी लगने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।